कार्यों में आप ये जो उत्तरार्ध है 10वें स्कंध का, इसको गहराई से अवलोकन करो। जो आज कथावाचकों के जवान पर ये उत्तरार्ध आता ही नहीं है। केवल हमारे भगवान कृष्ण को 11.5 साल की लीलाओं में सीमित कर दिया, बस इतना ही। 125 वर्ष तक भगवान इस धरा पर रहे। बताओ 113 साल तक की लीलाओं का वर्णन आज समाज में कथावाचकों के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा? और कोई श्रोता महानुभाव भी नहीं पूछते हैं, महाराज वो चीर चुराना, मक्खन चुराना, नाच नचना और नचाना, इतने ही भगवान कृष्ण का जीवन है क्या? 113 वर्ष तक उन्होंने इस धरा पर अपना जीवन कैसे व्यतीत किया? प्रकाश क्यों नहीं डाला जाता? महाराज इसलिए नहीं डाला जाता कि जो नाचने गाने के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, उनको डर लगता है भोली भाली श्रद्धालु जनता का शोषण करना। कथा के नाम पर ये कथाकारों का एक अपना कर्तव्य धर्म जैसा समझ लिया। उन्हें न देश की चिंता है, न सनातन धर्म की चिंता है, न सनातन धर्म के मान बिंदुओं की चिंता है, न भगवान कृष्ण ने 113 वर्ष में जो समाज में मर्यादा स्थापित की उसकी भी उनको कोई चिंता नहीं है। इसलिए एक नहीं अनेक बिंदु पग पग पर दिखाई पड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने द्वारका में आकर के पता लगाया, किसने ये काम किया? सद्धनवा को पता लगा, कृतवर्मा के पास में गया, महाराज थोड़ी हमारी मदद करो। अरे कहा क्या बात करते हो, तुम्हारी क्या मदद करें? क्या मदद करें? वो आ गए हैं, वो ढूंढ रहे हैं। बोले देखो भाई हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो तुम्हारे साथ थे नहीं। उनसे कौन लड़ेगा? अक्रूर के पास गए तो अक्रूर ने कहा अरे वो तुम नहीं जानते हो, जब वो 7 वर्ष के थे तो 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया था, उनके सामने कौन जाएगा? बोले आप लोगों ने हमको भड़काया क्यों? कहा भड़के क्यों, तुम्हारे पास अक्ल नहीं थी क्या? क्यों ऐसा काम किया? उसने उस मणि को मार दिया क्रूर के छाती पर। लो इसी के लिए सब कुछ किया था, अब हमारी मदद नहीं कर सकते। और वो वहां से भागा। पीछा किया भगवान ने, द्वारका से लेकर के जनकपुरी तक पीछा किया। महाराज जनक के बगीचे में वो थक गया, गिर पड़ा उसका घोड़ा। भगवान कृष्ण ने उसको पकड़ लिया और उसका वध किया। लेकिन देखा उसके पास मणि तो थी नहीं। बलराम जी से आकर के कहा महाराज ये बेचारा मुफ्त में मारा गया, मणि इसके पास नहीं। बलराम ने कहा इसके पास नहीं तो किसके पास? उसके पास नहीं थी। बलराम को भगवान कृष्ण के ऊपर संदेह हो गया, ये हमको देना नहीं चाहते। नाराज हो गए और कहा कि अब मैं जा रहा हूं मिथिला नगर की महाराज के पास, मैं कुछ दिन यहां रहूंगा। भगवान कृष्ण को जनकपुर से द्वारका अकेले आना पड़ा। नाराज हो गए और वहां पर 6 महीने तक रहे। वहीं पर दुर्योधन को उन्होंने गदा विद्या सिखा दी, संपूर्ण गदा विद्या दे दी। ये अर्जुन को चाहते, ये पांडवों को चाहते, अरे दुर्योधन भी तो बहुत अच्छा है, लो हम इसको देते। भगवान कृष्ण द्वारका में आकर के पता लगाते हैं। अक्रूर जी द्वारका छोड़ करके काशी चले गए और वहां जाकर के सोने की बेदियां बना बना करके यज्ञ कर रहे। भगवान कृष्ण ने बुलाया, सभा के मध्य में बुला करके कहा चाचा जी मणि आपके पास है,
सद्धनवा आपको मणि दे करके गया, आप उसका उपयोग कर रहे हो, ये हमें अच्छी तरह से पता है। आप बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ कर रहे हो, ये स्वर्ण की वेदियां बना बना करके जो ये यज्ञ कर रहे हो, बताओ तो सही, इतना सोना आपके पास आया कहां से? वो मणि आपके पास है। चाचा जी, मुझे मणि चाहिए नहीं, मणि है आपके पास। और मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे ऊपर संदेह कर रहे हैं, किंतु ममाग्रजा सम्यक न प्रत्येत मणि प्रति। हमें उनको विश्वास दिलाना है। एक बार आप उस मणि को मात्र दिखा दीजिए, हम मणि आपको ही दे देंगे, लेकिन हमें अपने बड़े भाई के अंतर जो हमारे प्रति अविश्वास हुआ है, बस उसे जीतना है। भरी सभा के बीच में उन्होंने मणि को निकाला, भगवान कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण ने उस मणि को वापस कर दिया। कहते हैं सुखदेव जी, किसी को अगर ऐसा झूठा दोषारोपण हो जाए तो उसको, ये स्यमंतक मणि उपाख्यान है, इसका पाठ करना चाहिए, उसका परिमार्जन निश्चित हो जाता है। देखो, पहले समाचार मिला था कि पांडव लाक्षागृह में जल गए, फिर समाचार आया कि नहीं नहीं, वो तो अभी जीवित हैं। तो भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए पुनः द्वारका से आए हस्तिनापुर। वहां आकर के उन्होंने सबके साथ मिलकर के उनकी कुशल क्षेम पूछी। सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण के शिष्टाचार का यहाँ वर्णन करते हैं। आयु में भीम और युधिष्ठिर दोनों बड़े थे। सुखदेव जी कहते हैं, कृत्वा पादाभिवंदनम युधिष्ठिरस्य भीमसेनस्य, कृत्वा पादाभिवंदनम फाल्गुनम परिभ्याध यमाभ्याम चाभिवंदितः। दोनों के द्वारा, नकुल और सहदेव के द्वारा भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गले से लगाया, भीम और युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। यह है शिष्टाचार। अपने से बड़ों को कैसे प्रणाम करना चाहिए, ये तो आज समाज से उठ गया। चाहे पुरुषों और चाहे देवियां झुकना भी चाहते हैं तो पूरा नहीं, थोड़ा सा, और वो भी हाथ घुटनों तक मुश्किल से। हाँ, मुश्किल के। और इतनी जल्दी जैसे मानो इनके स्प्रिंग लगाओ, तुरंत सीधे, कोई देख न ले। हाँ, लेकिन ये भगवान भगवान है, प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर ने अपने भाग्य की सराहना की। एक दिन अर्जुन को साथ लेकर के यमुना के किनारे घूम रहे थे। देखा एक देवी बैठी हुई है। अर्जुन को भेजा, जाओ पता लगाओ ये कौन है। अर्जुन गए और पूछा, देवी आप कौन हो, परिचय दो, यहां क्या कर रही हो? उस देवी ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूं, भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मेरे पिता ने यहां पर यमुना में एक भवन बना दिया है, मैं उसमें रहती हूं। मेरा नाम कालिंदी है। बसाम यमुना जले। देखो, कहते हैं कि एक हमारे वेदांतियों में चलता है ना, जहाता जहात
हाँ, ये 3 लक्षणाएं चलती हैं। तो कहते हैं कि कहा जाए कि कोई गंगा के किनारे रहता है, उसका गांव गंगा के किनारे, गंगा पर है, उसका गांव गंगा पर है। तो गंगा पर है तो उसका अर्थ क्या, गंगा की धारा पर है क्या? हाँ, बोल नहीं, गंगा के किनारे अर्थ किया जाएगा। तो कहा बसामी, हाँ मैं कहाँ रहती हूं? यमुना जले। ये कोई कह दे कि यमुना पर रहती हैं तो कोई किनारे अर्थ न कर दे। वो कहती है मैं तो यमुना जल में अंदर रहती हूं, मैं अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहती हूं, भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। अर्जुन ने जाकर के कहा, भगवान कृष्ण ने कहा चलो इसके लक्ष्य को पूरा कर दे। और पहुंच गए कालिंदी के सामने। मैं विष्णु हूं, मेरा वरण करो। यहां पर स्पष्ट रीति से भगवान कृष्ण ने अपने को कालिंदी के समक्ष विष्णु रूप से प्रस्तुत किया। इन कथाओं को सुनाते नहीं, इसलिए ना नहीं सुनाते कि जो हमने अपनी मान्यताएं गढ़ रखी हैं, हाँ वो फिर कहां से